हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशंस आपको लिंक भेज दिया जाएगा, फिर भी आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन इनके बारे में प्रॉपर क्या जानना है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे रिलेशंस बनाए जाएंगे, क्या क्या चीज़ डिस्कस की जाएगी, आइए वो लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का काम क्या था। आप सबको पता है कि सर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, एक प्लेट एनोड पे होती थी आपकी, एक प्लेट आपकी कैथोड पे होती थी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट लेते थे। मान लो आपने NaCl ले लिया, ठीक है। NaCl जब पानी में जाता था तो क्या होता था, वो अपने आयंस में टूट जाता था। ये नेचर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का, वो अपने आयंस में टूट जाता था। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होती थी, आपके आयंस माइग्रेट करते थे, अपोजिट भागने लग जाते थे, ये सब हुआ करता था। और इन आयंस के माइग्रेट करने की वजह से ही फ्लो ऑफ करंट आता था, कंडक्टेंस आ जाती थी। ये बात हम लोग जानते थे। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम है कंडक्टेंस प्रोड्यूस करना, फ्लो ऑफ करंट बनाना, इलेक्ट्रोलाइट का काम है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रोलाइट तो ले रहा हूं, मतलब मैंने NaCl को इलेक्ट्रोलाइट तो लिया है। एक नॉर्मल NaCl लेने की वजह से जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, कंडक्टेंस आएगी, करंट ऑफ फ्लो होगा। लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक कर दिया है कि अगर मैं 1 मोल, प्लीज सुनिए ध्यान से, मेरी पॉइंट को पकड़िए, अगर मैं 1 मोल NaCl के वजह से जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी वही कहलाती है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा एम। आई मेरी बात समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? अगर 1 मोल कंडक्टेंस की वजह से जो भी कंडक्टेंस डेवलप होंगी या जो भी फ्लो ऑफ करंट्स आएंगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, वही आपके बनते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा एम। या मैं ये कहता 1 ग्राम या 1 इक्विवेलेंट NaCl की वजह से जो भी कंडक्टेंस डेवलप होंगी वो कहलाती हैं आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, वो आपकी कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा EQ। तो दोनों चीज क्लियर हो गई है, दोनों की डेफिनेशन ही क्लियर हो चुकी है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, नो डाउट। आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, आयंस माइग्रेट करते हैं, ये नेचर है, ये होगा। लेकिन आपने स्पेसिफिक काम किया है, आपने 1 मोल NaCl की वजह से जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है या फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, तो वो आपकी बनती है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। और अगर 1 इक्विवेलेंट की कारण जो भी कंडक्टेंस या फ्लो ऑफ करंट आएंगे वो आपकी बनेगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा एम एंड इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा EQ। ठीक है, तो लैम्डा एम हमारा हुआ करता है कंडक्टिविटी इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको इस सॉल्यूशन का मोलर वॉल्यूम पता है, कंडक्टिविटी पता है, तो आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आप अपने इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन M। ठीक है, आप ऐसे भी अपनी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। दोनों ही रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर मोलर वॉल्यूम गिवन है तो भी हम लैम्डा एम निकाल सकते हैं, ठीक है, या मोलरिटी है तो भी हम अपना लैम्डा एम निकाल सकते हैं। यू नो वेयर दिस इज K, दिस इज कंडक्टिविटी कापा, दिस इज मोलर वॉल्यूम, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डेवलप कर सकते हैं। लैम्डा EQ इक्वल्स टू K इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम लेते हैं हम इस टर्म में, या हम अपने रिलेशंस को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। यहाँ पे नॉर्मलिटी का टर्म आ जाएगा। दोनों में बस यही थोड़ा सा फर्क है,
यहाँ पे भी आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं अगर मोलर वॉल्यूम गिवन है तो, और यहाँ पे लैम्डा इक्यू निकाल सकते हैं अगर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपके पास गिवन है तो। ठीक है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर आपके पास गिवन है तो आप निकाल सकते हैं। बेसिकली इन दोनों पे ऊपर हम चर्चा कम करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर है। ठीक है, ये क्लास 12 में तो नहीं है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है एनसीईआरटी में, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जबरदस्त देखने को मिलती है। तो पहले आप पॉज करके पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं आगे बताऊंगा कि मुझे इनके बारे में आपसे क्या चर्चा करनी है और क्या क्या चीजें मेरे को आपके इनसे रिलेटेड बतानी है। ठीक है, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हमने आपके लिए दो रिलेशन डेवलप किए, एक तो लैम्डा एम का किया, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी अगर पता चल जाए और उसकी कंसंट्रेशंस मींस मोलरिटी पता चल जाए तो लैम्डा हम निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपको मैं क्लियर कर दूं, ये फॉर्मूला आपसे लिखवाया जा सकता है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड कंडक्टिविटी 1 मार्क्स में लिखवाया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि ये करेक्ट रिलेशन है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है क्या। हमारे दो न्यूमेरिकल तो सेट है इस पर, लैम्डा एम दे देगा तो के पूछ लेगा, के दे देगा तो लैम्डा एम पूछ लेगा, तो दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो मेरे सेट है, मेरे से पूछ लेगा, मेरे से करवा लेगा। करवाए आप एनसीईआरटी खोलिए तो सही, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। ठीक है, आइए थोड़ा और मैं इसमें क्वेश्चन एक्सपेंड करता हूं। ठीक है, मान लो वो आपसे लैम्डा एम पूछे, मोलर कंडक्टिविटी पूछे, तो आप कहेंगे सर कंडक्टिविटी बता दीजिए। ठीक है, मोलरिटी मींस कंसंट्रेशंस बता दीजिए। वो उस केस में कंडक्टिविटी नहीं देंगे, तो आप कहेंगे मत दीजिए सर, मुझे पता है कंडक्टिविटी कैसे आती है। तो उस केस में या तो मेरे पास रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, अगर रेसिस्टिविटी भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस हो, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो भी मैं अपनी कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। और अगर ये भी नहीं है तो 1/r क्या किसके बराबर था, मेरा केमिकल कंडक्टेंस के बराबर था। केमिकल कंडक्टेंस हो, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो मैं उस केस में भी कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। और गजब चीज, अगर मेरे पास लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और क्रॉस सेक्शन एरिया ना हो तो सेल कांस्टेंट दे रखा होगा मेरे बच्चे। उस केस में आपको क्या दे रखा होगा, सेल कांस्टेंट गिवन होगा। और ये क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि सेल कांस्टेंट दे रखा था, आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी थी, तो आपका क्या है रिलेशन, के इंटू 1000/n। आपको के का रिक्वायरमेंट होगा तो के आपका यहां से आ जाएगा, रेसिस्टेंस गिवन होगा उस केस में, सेल कांस्टेंट गिवन होगा, आप डिवाइड मारिए के आ जाएगा, और के आप अपना यहां लगा दीजिए, प्रॉपर लैम्डा एम आपका निकल आएगा, प्रॉपर लैम्डा एम आपका निकल आएगा। हालांकि ये 12th में नहीं है, उस केस में आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं, तो के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी आपको दी जाएंगी, के आपके इसी तरीके से आ जाएंगे, कंडक्टिविटी आपकी इसी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि वही मेरे थोड़ा सा काम का है। तो रिलेशंस आ गया, सवाल बता दिए कैसे कैसे बन सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं देगा तो ये सब मसाला देगा आपको, आप वहां से निकाल लीजिएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, यूनिट की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यूनिट विशेष इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी की तो पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या हो जाएगी, मोल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी मोलरिटी की, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स। और इसे प्रॉपर सोल्व करूंगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी एक यूनिट होगी इसकी, मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी एक यूनिट होगी इसकी, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी एक यूनिट होगी इसकी। तो यूनिट पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या ये कोई भी कोरिलेशंस करके रिलेशंस पूछा जा सकता है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिए, फॉर्मूले का याद ध्यान रखिए। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिए, फॉर्मूले का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, रिलेशंस लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू का, रिलेशन लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू का। तो लैम्डा एम मेरा क्या हुआ करता था, के इंटू 1000
अपॉन एम इन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और लैम्डा इक्यू हमारा हुआ करता था k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डिवाइड इन इक्वेशन 1/2 लैम्डा एम लैम्डा इक्यू, तो क्या हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन एम, और ये हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन एन। तो फाइनली लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू मेरा रिलेशंस आ गया नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, ये मेरा रिलेशंस आ जाएगा। मैं इसको और अपडेट कर सकता हूं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू नॉर्मलिटी होती है वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या मिलने वाला है आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू, आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये भी एक रिलेशंस आपका बन जाता है। आप यहां से भी अपने लैम्डा एम लैम्डा इक्यू को निकाल सकते हैं अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपको पता है तो, ठीक है। तो ये एक रिलेशंस ये भी था, ये रिलेशंस भी था। यूनिट का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। लैम्डा इक्यू की भी यूनिट लिख सकते हैं चाहते हैं तो, ये हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या मो, ठीक है, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट, ये उसका रिलेशंस हो गया, ये उसका रिलेशंस हो गया, ये रिलेशंस हो गया, यूनिट हो गई, फॉर्मूला हो गया। सवाल ट्राई करिए, सवाल है इनके ऊपर, ठीक है, सवाल ट्राई करिए। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। कल हम लोग चर्चा करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की, एंड कोलास लॉ से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है, आप एनसीईआरटी अब पढ़िए, आपके समझ में आएगा। पहले आप यहाँ से देख लीजिए, डेफिनेशंस पे विशेष ध्यान दीजिए, यूनिट्स पर विशेष ध्यान दीजिए, फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान दीजिए, लिख लिख के राइटिंग करिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएगा। कोई काफ़ी टफ एग्जाम नहीं रहता, बहुत आसान पेपर रहता है, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।